नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये आरएसएस के मनुवादी लोग जब तक देश को बर्बाद नहीं कर देंगे ना, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इनका तो एक ही लक्ष्य है, बस सांप्रदायिक मुद्दों को उठाते रहो और पूरे देश की जनता को इन्हीं सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाए रखो। आज तक ये संघी लोग बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में अपने राजनीतिक स्वार्थ को भुनाते रहे, और अब जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आ गया तो भी ये लोग चैन से नहीं बैठे। अब इन्होंने दूसरे नए नए मुद्दे खड़े कर दिए। अब मुस्लिम समाज के जितने भी इबादत कर रहे हैं, मतलब मस्जिद है या फिर उनकी ऐतिहासिक धरोहर है, उन पे निशाना ताकना शुरू कर दिया। चाहे फिर वो कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, टीपू सुल्तान का महल हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, या फिर मथुरा, काशी और जाने क्या क्या। और ये लोग कितने निशाने ताकेंगे। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये कहते हैं कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा, तो आपने क्या किया? आपने भी तो वही काम किया। देख लीजिए इतिहास को। पुष्यमित्र शुंग, उस ब्राह्मण राजा ने क्या किया था? बौद्ध धर्म का नाश करने के लिए उसने कट्टरता से ऐलान किया था कि एक बौद्ध भिक्षु की मौत का बदले में वो 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा। इससे ज्यादा कट्टरता और क्या हो सकती है? सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उन स्तूपों का सर्वनाश किया, ध्वंस किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। जाके देख लीजिए इतिहास को। ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? उसने हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म के तमाम मठों को उसने ध्वंस किया। उसने लाइब्रेरियां तोड़ी, उसने पुस्तकें जला दी और फिर उसने कत्लेआम मचा दिया। और उस तरह से एक हिंदू धर्म की स्थापना उसने फिर से भारत देश में की। वो हिंदू धर्म जो असमानता पे आधारित है, वो हिंदू धर्म जो जातिवाद पे आधारित है, वो हिंदू धर्म जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, और वो 33 करोड़ देवी देवता अपने धर्म स्थलों, मंदिरों को नहीं बचा सकते, पर लेकिन हिंदू धर्म चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये भाजपाई और संघियों का राजनीतिक एजेंडा है। अब तो मैं इतना ही कहूंगी, कबीर का दोहा है, सबको याद होगा, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो ए ब्राह्मणवादी हिंदुओं, जरा अपने पीछे देखो, अपने इतिहास को टटोलो। आपने क्या किया है? आपने भी तो बुद्ध धर्म का सर्वनाश किया है। पर एक बात समझ लीजिए, आप चाहे इस देश के अंदर कितना भी जातिवाद फैला ले, कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, परंतु हमारे जैसे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारे जैसे जो बौद्धिक विचारधारा वाले लोग हैं, ये आपकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आप चले हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में जो फैली हुई बुराइयां हैं, जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच है, पहले उसको दूर करने की बात कीजिए, फिर इस हिंदू धर्म की बात कीजिए। बहुत तकलीफ होती है, बहुत कोफ्त होता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद आरएसएस वाले हैं, खुद चड्डीधारी हैं, तो ऐसी ही तो प्रजा बनेगी ना। जब वो प्रजा को अब एक सही राह नहीं दिखा सकते, तो प्रजा तो जानबूझ के वो लोग प्रजा को मुद्दे देते हैं और फिर बैठ के तमाशा देखते हैं और उस तमाशे में अपने हाथ सेकते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बस अब बंद करो, बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम। अरे देश में बेरोजगारी का प्रश्न है, देश में असमानता का प्रश्न है, देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। आए दिन देश में बलात्कार, अपराध और मर्डर, डबल मर्डर, इस तरह के वारदात हुए जा रहे हैं। उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं देना है। और इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम का नाटक करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, एक भारत देश की नागरिक हूं, एक दलित महिला हूं और कहने को तो हिंदू भी हूं,
परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि गलत ना मैं चलाऊंगी और ना ही मेरे जैसे अन्य लोग गलत को चलने देंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे पहुंचाइए। इसके साथ ही मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।